बहुत स्वागत है आप सभी का मेरी यात्रा के दूसरे भाग में। और आप सभी के आदेश पर, आप सभी के अनुरोध पर, आप सभी के कहने पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से आपने जो सुझाव मुझ तक पहुंचाए हैं, उसी आधार पर मैं कोशिश कर रहा हूं कि मेरी यात्रा के जो अनछुए पहलू हैं और जिन पर आप सभी चाहते हैं कि विस्तार से चर्चा हो, तो उन क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए उन पर विस्तार से मैं अपनी बात रखूँगा। तो मेरी यात्रा का ये दूसरा भाग है। इसमें आपको मैं बताने वाला हूँ वो बच्चा, यानी कि मैं, जिसकी उम्र महज 5 वर्ष होगी। 4 से 5 वर्ष की आयु में आध्यात्म के लिए मेरा जो जुड़ाव था, रुझान था, मेरी जो प्रेरणा थी, वो मेरे पिताजी थे, जिनके साथ मैं अक्सर रहना चाहता था। और वो भी मुझे अपने साथ भजन में, मंडली में, अखंड रामायण पाठ में ले जाया करते थे। और सिंचाई कॉलोनी में हमारा जो वो मंदिर है संकट मोचन का, सिंचाई कॉलोनी छपारा, जिला सिवनी में, तो वहाँ पर हम रात के 12 बजे, 1 बजे और कभी कभी सुबह के 6 बज जाया करते थे। मैं वहीं पर सो जाया करता था और सभी लोग भजनों में काफ़ी व्यस्त रहा करते थे और मैं उनकी आलाप, तान, सुर सुनते हुए मग्न रहता था, सो जाया करता था। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं मेरा जो रुझान आध्यात्म की तरफ बढ़ा है, उसका एक विशेष कारण यह भी है। और उसके बाद कक्षा 7वीं में जब हम पहुँचे, 12 साल की उम्र में, तो उस उम्र में ही उपवास रहना शुरू कर दिया था। बृहस्पतिवार का उपवास मैं रहा करता था। आध्यात्म से जुड़ा हुआ ये एक पहलू मैंने आपके साथ साझा किया, जिसमें मेरे पिताजी की अहम भूमिका थी और उन्होंने ही गृह कार्य में दक्षता के लिए मुझे विशेष टिप्स दिए। क्योंकि मम्मी की हेल्प करने की सभी बच्चों की एक इच्छा होती है, और लेकिन वो इच्छा उस समय होती है जब हम उन्हें काम करता हुआ देखते हैं। और जब हम खुद काम करने लगते हैं, काम करने हमसे बनने लगता है, हम उसमें कुशल हो जाते हैं, तो उस काम से हम जी चुराने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो काम बहुत ही छोटा और वो काम किसी दूसरे का हम ये मानते हैं। जैसे कि घर की साफ़ सफाई करना, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, बर्तन धोना, फूलों में पानी देना, ये सब काम बहुत ही इंटरेस्टिंग और अच्छे लगते थे। लेकिन 5-6 वर्ष की आयु में इन कामों को करना और इनमें दक्षता हासिल कर लेना, तरह तरह के पकवान बनाने की कोशिश करना, खास करके मीठे व्यंजन, तो ये सब हमने सीखा, करते गए, इसमें रमते गए। जैसे जैसे घर के कार्यों में दक्षता प्राप्त होती गई, वैसे वैसे प्रेरणा हम बने अपने छोटे भाइयों के लिए, बहनों के लिए। वो भी मुझे देखकर काम करने लगे। हमारे स्कूल का नाम भारतीय शिशु संस्कार विद्यालय, जहाँ पर शिशुओं में संस्कार रोपने की जो बेहतर कला थी, प्रबंधन था, श्री गुलानी सर का, श्री तरुण साहू सर का, जिनके माध्यम से हर प्रतिभा को, चाहे वो सिंगिंग की हो, डांसिंग की हो, एक्टिंग की हो, पढ़ाई में हो, खेलकूद में हो, सबको अपने जौहर दिखाने का मौका वहाँ पर मिला। जो वार्षिक स्नेह सम्मेलन हुआ करते थे, उसमें हम सबको अपनी अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलता था और उसी दौरान सभी प्रतिभाओं को सम्मानित भी किया जाता था। स्कूल में मेरी पढ़ाई एवरेज थी और धीरे धीरे जिस भी काम में हम अपने मन को लगा लेते हैं, वह काम धीरे धीरे सुधार उस काम में होता है और उस कार्य में हम दक्ष हो पाते हैं।
अब अगर हम बात करें स्कूल के बाहर की, जब पहली बार राज्य परिवहन बस में मुझे मेरे पिताजी बैठाए और कहे कि आप अब सिवनी जाइए, तो लगभग 35 से 40 किलोमीटर की यात्रा 12 साल की उम्र में मैंने अकेले की, बस में बैठकर। थोड़ा सा डर था, लेकिन उन्होंने कंडक्टर से कुछ कहा और उन्होंने मुझे छपारा से सिवनी ड्रॉप किया। फिर वहाँ से जो रास्ता मुझे याद करवाया गया था मेरे पिताजी के माध्यम से, तो उस रास्ते पर मैं चलता हुआ राइट टर्न, फिर लेफ़्ट टर्न, फिर स्ट्रेट, फिर लेफ़्ट टर्न, फिर राइट टर्न, फिर पानी की टंकी, इस तरीके से मैं अपने घर पहुंचता था जहां पर मेरी दादी रहा करती थी। मुझे बहुत इंतज़ार रहता था हर महीने की 1 तारीख का, क्योंकि उस तारीख को मैं अपनी दादी से मिलने जाया करता था और उनके साथ मैं रहा करता था। लगभग 1-2 दिन छुट्टी व्यतीत करके आता था और उन्हें भी बहुत अच्छा लगता था मुझसे मिलकर। जब मैंने गौ सेवा की और गाय को नहलाना, उसे सजाना, फिर दूध निकालना और उसे डिस्ट्रीब्यूट करना, यदि गाय बीमार हो जाती तो उसे अस्पताल लेके जाना, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। और भी कुछ